रुकी बीजेपी की सांस, जीत कर भी हार रही है बीजेपी। कैसे लाज बचाएंगे पीएम मोदी? इस बार मामला पहुंचा हाई कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो मोदी के गढ़ गुजरात में बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। हर जगह मोदी को मुंह की ही खानी पड़ रही है। एक तरफ जहां देश भर में खासकर गुजरात अहमदाबाद के राजपूतों ने मोदी के खिलाफ फुंकार भर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी गुजरात में बीजेपी का एक प्रत्याशी जीत कर भी हारा हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में बीजेपी की तरफ से सूरत लोकसभा प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध जीत मिल गई थी, लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि ये मामला गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी की ये जीत अब बीजेपी के लिए ही गले की फांस बनती दिखाई दे रही है। सूरत के एक वोटर है जिनका नाम भावेश भाई पटेल है। उन्होंने मुकेश दलाल के निर्विरोध चुने जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है और सूरत हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि इस याचिका पर हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। सूरत लोकसभा के ही एक मतदाता जिनका नाम भावेश भाई पटेल है, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। भावेश भाई पटेल के वकील ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में नेगेटिव वोटिंग का विकल्प नहीं दिया गया है। एबीपी में छपी एक खबर के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने इस याचिका पर कहा, याचिकाकर्ता ने जो पीआईएल दायर की है वो चुनाव से संबंधित है और ये जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती। आप चुनावी मामले में जनहित याचिका क्यों दायर करेंगे? हम जनहित याचिका पर विचार क्यों करेंगे? अगर कोई निर्विरोध निर्वाचित हुआ है तो वो भी उसी के समान होता है जब कोई उम्मीदवार मतदान और मतगणना की प्रक्रिया के बाद चुनाव जीतती है। उनके साथ अलग व्यवहार करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से इस बात पर भी गौर दिया गया कि इस मामले को जनहित याचिका का मुद्दा न बनाया जाए। हाईकोर्ट ने कहा, कानून ये है कि आप किसी भी उम्मीदवार के चुनाव में संबंध में याचिका दायर कर रहे हैं तो आपको पीआईएल के बजाय चुनाव याचिका दायर करनी होगी, क्योंकि आप उस प्रक्रिया के दौरान जीते हुए उम्मीदवार की खामियों को बता सकते हैं जिस वजह से उनकी विजय घोषित किया जा सके। इसलिए ये एक चुनाव याचिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे जनहित याचिका का मुद्दा ना बनाए। हमारे हिसाब से कोई जल्दी नहीं है। आपने गलत माध्यम से याचिका दायर की। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के उम्मीदवार जो सूरत सीट से खड़े हुए थे, नीलेश कुमानी की कथित विसंगतियों के चलते उनका नामांकन रद्द हो गया था। बाकी इस सीट पर जो प्रत्याशी बचे थे उन्होंने धीरे धीरे करके अपने नाम वापस ले लिए। इसके बाद यहाँ बीजेपी के एकल उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत हुई और वो सांसद निर्वाचित हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक्शन लेते हुए नीलेश कुंभानी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब मुकेश दलाल का निर्विरोध सांसद चुना जाना कुछ लोगों को खटक गया, जिसके बाद एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दी। हालांकि हाईकोर्ट का कहना है कि ये मामला जो है, इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है। ये जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती। वैसे आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।